हेलो बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 हिस्ट्री का क्लास 8 ट्राइबल्स ड्यूक्स एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and village of Chota Nagpur in झारखंड। एक बिरसा नाम का एक आदमी था जो कहाँ रहता था, छोटा नागपुर के गांव में रहता था, झारखंड में। पीपल सेड, लोग जो थे उसके बारे में क्या बोलते थे कि उसके पास मिराकुलर पावर्स हैं, मतलब चमत्कारी शक्तियां हैं। ही कुड क्योर ऑल डिजीज़, वो सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है और ग्रेन्स को दोगुना तिगुना बढ़ा सकता है। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल। बिरसा ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था, अपने आप को क्या घोषित किया था कि वो खुद एक क्या है, गॉड का अपॉइंटेड आदमी है जो क्या करना जो किस लिए यहाँ पे आया है, ताकि वो अपने लोगों को ट्रबल से और जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं जो उन्हें प्रॉब्लम दे रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, उनसे उनको बचा सके। सुन, बहुत जल्दी ही क्या हुआ कि बिरसा के हज़ारों फॉलोअर्स बन गए। उनको मानने, उन पे बिलीव करने वाले बहुत सारे लोग हो गए। जैसे कि कुछ लोग जो क्या मानते थे कि वो क्या है, भगवान है, हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। और वो यहाँ पे किस लिए आया है, बिरसा जो आदमी है वो यहाँ किस लिए आया है, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया है। बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज। बिरसा कहाँ जन्म लिया था, बिरसा ने जन्म लिया था एक मुंडा फैमिली में। मुंडास क्या है, एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि कहाँ पाई जाती है, छोटा नागपुर में पाई जाती है। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन। ऐसा नहीं था कि वो मुंडा ट्राइबल में जन्म लिया है तो मुंडा कम्युनिटी के या फिर मुंडा ट्राइबल्स के जो लोग हैं वही उन्हें फॉलो करते हैं। मुंडा ट्राइबल्स के अलावा संथाल्स, ओरियंस, ये सारे लोग भी उन्हें फॉलो करते थे। ऑल of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were first facing under British rule. सारे लोग जो भी उनको फॉलो कर रहे थे वो क्या थे, वो सब अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेज से अनहैप्पी थे, नाखुश थे। किस चीज़ों से, जो वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस, जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, किसकी वजह से, ब्रिटिश रूल की वजह से। देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग, मतलब जिस तरीके से उनकी रहन सहन है, जैसे वो रहते हैं, वो सब क्या हो रहे थे, धीरे धीरे चेंज हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे। देयर लाइवलीहुड वर अंडर थ्रेट एंड देयर रीजन अपेयर टू बी इन डेंजर। उनकी जो लाइवलीहुड थी वो क्या हो रही थी, एक थ्रेट में यानी खतरे में आ रही थी, और उनका जो रीजन है वो डेंजर में आ रहा था। कैसे डेंजर में आ रहा था, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, उनके एरिया को क्या कर रहे थे, कंट्रोल करना चाह रहे थे या फिर उसको अपने अंडर में लेना चाह रहे थे। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। बिरसा ने क्या क्या किया इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हाउ वर द आउटसाइडर्स बीइंग रेफर्ड टू एज ड्यूक्स, कैसे जो आउटसाइडर्स थे उनको डिकूज कहा गया। हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन, कैसे उन लोगों ने उस रीजन के लोगों को प्रताड़ित किया या फिर परेशान किया। व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर जो ट्राइबल पीपल्स थे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़ लास्ट ईयर। आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में कुछ ट्राइबल्स पढ़े थे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्राइबल्स पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ट्राइबल्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स, दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड बाय ब्राह्मण्स। क्या बोला गया है कि जो ट्राइबल्स हैं, हर ट्राइबल्स का अपना अपना कस्टम, अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने कल्चर्स हैं, अपने अपने रिचुअल्स हैं। These societies also did not have the sharp social divisions that were characteristic of caste society। जैसे कि हमारे यहाँ जो कास्ट सोसाइटी है इसमें क्या कहता है, ये ब्राह्मण्स हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, जैसे कि मतलब अलग अलग उन्हें कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे पहले में क्या था कि ये लोग व्यापारी हैं, ये लोग
क्षत्रिय हैं, ये लोग ब्राह्मण हैं। इस तरीके से इनके जो ट्राइबल सोसाइटीज़ है उसमें कोई सोशल डिवीज़न या फिर सोशल क्वालिफिकेशन या कैरेक्टर डिविजन्स नहीं है। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्व्स एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप। वो क्या करते थे, जो सब अगर एक ही ट्राइब के हैं तो वो सब अपने आप को क्या मानते थे कि हम सब क्या हैं, एक फैमिली का हिस्सा हैं। हाउएवर दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन ट्राइब्स। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन लोगों के बीच में कोई सोशल डिफरेंसेस या इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं थे। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। अच्छा, अब आता है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स है ये रहते कहाँ थे। मेनली ये लोग जंगलों में रहते थे, पहाड़ियों पर रहते थे। तो ये लोग रहते कैसे थे, कैसे अपना खाना पीना क्या करते थे। सम वर झूम कल्टिवेटर्स। झूम कल्टिवेटर्स क्या होता है, जो यहाँ वहाँ जाके क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, एक जगह पे रुकते नहीं थे। By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a varieties of activities. 19th century के टाइम में जो ट्राइबल पीपल्स थे वो अलग अलग varieties of activities में इन्वॉल्व थे, जिसमें से कुछ किस में इन्वॉल्व थे, झूम कल्टिवेशन में इन्वॉल्व थे। Some of them practice झूम कल्टिवेशन, दिस इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, झूम कल्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। दिस वॉज डन ऑन सिंपल पैचेज ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। ये कहाँ होते थे, सिंपली छोटे छोटे स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में होते थे, मोस्टली इन फॉरेस्ट यानी कि अधिकतर जंगलों में होते थे। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। कल्टिवेटर से क्या करते थे, ट्री टॉप्स यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई वाला हिस्सा होता था उसको क्या करते थे, काट देते थे ताकि ग्राउंड तक क्या आ सके, सनलाइट आ सके। एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन। और जो ज़मीन पे छोटे मोटे घास फूस जो भी उगे होते थे उन सबको क्या करते थे, वो लोग जला देते थे ताकि वो जो ज़मीन है वहाँ का क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए। किसके लिए, कल्टिवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायरिंग विच कंटेंट पोटैश टू फर्टाइल द सॉइल। जब वो जो छोटे छोटे वेजिटेशंस ज़मीन पर होते थे उसको जलाते थे तो उससे क्या मिलेगा, ऐश। और उसी ऐश को वो लोग इस्तेमाल करते थे उस लैंड पे स्प्रेड करने के लिए, जिससे कि उस लैंड को क्या मिल जाए, कुछ पोटैश, कुछ फर्टिलाइजर्स मिल जाए। दे यूज़ द एक्स टू कट ट्रीज। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, क्या करते थे, उससे पेड़ों को काट देते। एंड द हो टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टिवेशन। हल, हो को क्या बोलते हैं, हल, यानी कि उसे क्या करते थे वो लोग, मिट्टी को खोदते थे ताकि उसमें कल्टीवेशन के प्रोसेस को क्या किया जाए, शुरू किया जा सके या फिर ज़मीन को उपजाऊ बनाया जा सके। दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स, दैट इज़ स्कैटर्ड द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लोइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स। वो क्या करते थे, ज़मीन पे जो भी सीड्स होते थे उसको फैला के डाल देते थे, ना कि जैसे हम क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हैं फिर एक बीज डालते हैं फिर उसको तोपते हैं, वैसे वो लोग प्लोइंग और सोइंग नहीं करते थे। वो लोग जस्ट सीड्स को स्कैटर्ड करके यानी फैला के फेंक देते थे। ऑन द वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड, जब क्रॉप जो है वो रेडी हो जाता था, हार्वेस्ट यानी उसकी जो पैदावार थी वो लोग काट लेते थे। दे मूव टू अनदर फील्ड, वहाँ से जो भी मिला उसको लिया और फिर वो लोग दूसरे फील्ड पे चले जाते थे। अ फील्ड दैट हैव बीन कल्टिवेटेड वंस वॉज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स। मतलब जिस ज़मीन पे उन्होंने एक बार कल्टीवेशन कर लिया उस ज़मीन को वो लोग क्या करते थे, अब कुछ साल के लिए उसको छोड़ देते थे कि वहाँ पे आप कोई कल्टीवेशन नहीं करेंगे। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे यानी कि झूम कल्टिवेटर्स जो थे वो मेनली कहाँ पाए जाते थे, हिली एरियाज और फॉरेस्ट ट्रैक्स में। कहाँ, नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में। द लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज़ द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। क्या बोला गया है कि जो झूम कल्टिवेटर्स थे
इनकी जो लाइवलीहुड यानी कि इनका जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करता था, इसी फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट में ही वो लोग फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, अपने लिए खाना उगाते, पैदा करते, इकट्ठा करते और फिर आगे बढ़ जाते। ये हो गया कुछ ट्राइबल्स का जो कि क्या करते थे, झूम कल्टीवेशन। अब कुछ ट्राइबल ऐसे थे जो झूम कल्टीवेशन नहीं करते थे, जैसे सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। वो लोग क्या करते थे, हंट करते थे, यानी कि क्या करते थे, जानवरों को मारते थे और फॉरेस्ट से जो भी कुछ प्रोड्यूस होता था, फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस होता था उसको इकट्ठा गैदर करते थे। दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वो क्या देखते थे कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है, उनके लिए बहुत एसेंशियल, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्वाइवल के लिए। द खोंड्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। खोंड्स क्या है, एक ऐसी ही कम्युनिटी है जो कि फॉरेस्ट में रहती है। कहाँ के फॉरेस्ट में, उड़ीसा के फॉरेस्ट में, जो कि हंटिंग और गैदरिंग पे अपना लाइवलीहुड चलाती है। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड दे डिवाइड द मीट अमंग देमसेल्व्स। वो लोग क्या करते हैं, रेगुलरली फॉरेस्ट में क्या करते हैं, हंट करते हैं, हंट करके जो भी एनिमल्स कलेक्ट होते हैं उसको लेके आते हैं और उसको अपने बीच में, अपने में ही वो लोग क्या करते हैं, उसको बांट लेते हैं। एंड दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। और क्या करते थे, फ्रूट्स जो कि फॉरेस्ट में ही पैदा होते हैं, रूट्स हो गए, वो सब क्या करें, उसको उसमें से जो भी खाने लायक चीज़ होगा उसको निकालेंगे, उससे बनाएंगे और वही खा के उनकी लाइवलीहुड चलती थी। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट शर्ब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। वो क्या करते थे, बहुत सारे शर्ब्स और हर्ब्स को भी इस्तेमाल करते थे एज अ मेडिसिनल पर्पस। क्यों, देखो ट्राइबल पीपल्स हैं, इन्हें जैसे हम हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ घर पे रहते हैं, अगर हमें तबीयत खराब होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेके आते हैं, लेकिन ये ट्राइबल्स हैं, इन्हें हमारे जैसे लाइफ से इंट्रोडक्शन ही नहीं है। ये लोग क्या रहते हैं, इनका पूरी लाइफ ये लोग जंगलों में ही पैदा होते हैं और जंगलों तक ही इनकी लाइफ क्या होती है, सीमित होती है। तो ये लोग अपने लाइवलीहुड के लिए हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो एसेंशियल है, वो फॉरेस्ट से ही ढूंढ लेते हैं। इसीलिए क्यों कहा जाता है कि नेचर क्या है, नेचर इज़ अवर मदर। क्यों, नेचर हमें वो सब कुछ दे सकती है जिससे हम लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइवलीहुड जी सकें। जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बीमारी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके आयुर्वेदिक इलाज देखते हैं। क्यों, क्योंकि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो ये लोग क्या जानते थे, ये लोग वही आयुर्वेदिक की नॉलेज रखते होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि कौन सा पेड़, कौन सा पौधा, कौन से पेड़ का जड़, कौन से पेड़ का फूल, इस कौन से बीमारी के लिए कौन से उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ मेडिसिनल पर्पस। ठीक है। द लोकल वेवर्स एंड द लेदर वर्कर्स टर्न टू द khans when they needed supplies of kusum and plush flowers to color their clothes and leather। अच्छा, जो लोकल मार्केट्स के जो लोग होते थे, जैसे कि जो लोग क्या करते थे, वेवर्स होते थे, लेदर वर्कर्स होते थे, उन्हें क्या चाहिए होता था, फ्लावर्स चाहिए होते थे, लेदर चाहिए होता था। तब वो लोग इन लोगों से क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे, मिलते थे और इनसे क्या बोलते थे कि आप हमें कुसुम और प्लाश के जो फ्लावर्स हैं वो दे दीजिए ताकि हम उससे अपना लाइवलीहुड चला सकें। और उसके बदले में ये क्या लेते होंगे इनसे, सपोज़ क्या लेते होंगे, इन्हें पैसे से तो कोई मतलब नहीं है, तो ये लोग अपने जीने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए जो भी इन्हें माने यूज़फुल लगता होगा उस टाइम, जैसे ग्रेन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो भी एसेंशियल चीज़ें होंगी वो इनसे लेते थे। क्योंकि पहले के टाइम में तो कोई प्रॉपर एक्सचेंज नहीं था, करेंसी एक्सचेंज नहीं था, इसीलिए। ठीक है। अच्छा, ये मैप जो यहाँ दिया है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको इस मैप को कम से कम 2-3 बार एक ब्लैंक मैप पे रिवाइज कर लेना है, ताकि पेपर में अगर कभी भी आए तो आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर पाएँ।
Okay, from now next, from where did these forest people get their supplies of rice and other grains? जो फॉरेस्ट के लोग होते थे, इन लोगों को राइस, अदर ग्रेन्स, ये सब कहाँ से मिलते थे? क्योंकि फॉरेस्ट में तो हर चीज़ तो नहीं मिल सकती। जैसे अब हम खाते हैं, चावल भी खाते हैं, गेहूँ भी खाते हैं, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, फल भी चाहिए, ठीक है। वैसे ही फॉरेस्ट में तो हर एक चीज़ उगा पाना मुश्किल है, तो इन्हें ये सब चीज़ें कैसे मिलती थी? एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स। उस समय ये लोग क्या करते थे? गुड्स को एक्सचेंज करते थे। किसके साथ? गेटिंग वॉट दे नीड इन रिटर्न ऑफ देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर मानो फॉरेस्ट से कुछ प्रोड्यूस हो रहा, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे? इसी चीज़ों को दूसरी चीज़ से एक्सचेंज करके ले लेते थे। एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड। और बाकी टाइम में लोग क्या करते थे? जो भी इनके पास अर्निंग होती थी, उससे ये लोग थोड़ा बहुत सामान जो होता था वो खरीद लेते थे। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सम अर्निंग्स मीन्स पैसा, ठीक। सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स इन द विलेजेस। कुछ ट्राइबल पीपल ऐसे भी थे जो कि क्या करते थे? काम करते थे। कहाँ पे? लोकल मार्केट्स में जाके, कैरिंग लोड्स एंड बिल्डिंग रोड्स वाइल अदर लेबर्स इन द फील्ड ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर्स। कुछ लोग सामान उठाते थे, बिल्डिंग रोड बनाने में हेल्प करते थे, लेबर का काम करते थे, फार्मर का काम करते थे, किसी और के लैंड पे जाके काम करते थे, पीजेंट्स का। ये सारे छोटे मोटे काम थे जो वो लोग लोकल एरिया में कनेक्ट होके करते थे। When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers. जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो क्या होने लगा? कम होने लगा, तब उन लोग को क्या करना पड़ता था? अपने आसपास के एरिया में काम ढूंढना पड़ता था एज अ लेबर। बट मैनी ऑफ देम लाइक द बेगार्स ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे सेंट्रल इंडिया में, ट्राइबल पीपल्स, जो कि दूसरों के लिए काम करते थे। द बेगार्स सॉ देमसेल्व्स एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। बेगार्स जो थे वो क्या मानते थे अपने आप को? कि हम पीपल ऑफ फॉरेस्ट है। हु कुड ओनली गिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट, इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ द बेगार टू बिकम अ लेबरर, ठीक है। वो क्या मानते थे? कि हम किसके लोग हैं? फॉरेस्ट के लोग हैं, और हमें फॉरेस्ट से ही जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी से अपना लाइवलीहुड चलाना चाहिए। हमें कहीं और जाके लेबर नहीं बनना चाहिए। ये हमारी डिग्निटी के खिलाफ है, यानी कि ये हमारी शान के खिलाफ है। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ्टन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी। जो ट्राइबल पीपल्स थे वो क्या करते थे? जब उन्हें ज़रूरत होगी तो वो लोग बाय या सेल भी करते थे, अगर कोई सामान उन्हें चाहिए आसपास की लोकेलिटी से। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, जिसकी वजह से ये लोग क्या होने लगे? धीरे धीरे ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंट होने लगे। ट्रेडर्स कम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस। ट्रेडर्स क्या करते थे? यहाँ आते थे, ट्राइबल पीपल्स जो थे उनको जो भी सामान होगा वो हाई प्राइस पे बेच देते थे। मनी लेंडर्स गिव लोन विथ विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स। जो मनी लेंडर्स होते थे, जो उधार देने वाले लोग होते थे, वो क्या करते थे? लोन देते थे, लेकिन किस पे देते थे? उनकी कैश नीड्स तो पूरी हो जाती थी, लेकिन एडिंग टू व्हाट दे अर्न, लेकिन वो जितना अर्न कर रहे हैं, जैसे देखो अभी क्या होता है, क्यों कहा जाता है कि बैंक से लोन लीजिए? जो भी फार्मर्स होते हैं उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो जो नॉर्मल पर्सन लोन देते हैं वो हाई इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, और ट्राइबल्स के पास कोई हाई अर्निंग नहीं थी, नॉर्मल अर्निंग थी थोड़ी बहुत। जो लोग नियर बाय लोकेलिटी में जाके लेबर का, पीजेंट का काम करते थे, तो इनके पास उतना पैसा या फिर उतनी अर्निंग नहीं थी कि ये लोग लोन के इंटरेस्ट के साथ उसको पैसा लौटा सके। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वर यूजुअली वेरी हाई। देखा? सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफ्टन मेंट डेप्ट एंड पॉवर्टी। तो इसीलिए क्या कहा गया कि जो ट्राइबल्स के लिए मार्केट और व्यापार
ये दोनों चीज़ क्या है, एक तरीके से उनके लिए उधार बढ़ाना और गरीबी बढ़ाने के समान है. They therefore came to see the moneylender and trader as evil outsiders and the cause of their misery. मतलब अब वो लोग क्या देखने लगे कि जो मनी लैंडर्स है और ट्रेडर्स जो हैं वो उनके लिए क्या है, एविल आउटसाइडर्स हैं. मतलब कि बुरे लोग हैं जो कि उनको क्या कर रहे हैं, और ही मुसीबत में और ख़राब सिचुएशन में पहुंचाते जा रहे हैं. सो दिस इज़ योर चैप्टर. आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा. सो नाउ द रिवीजन टाइम. आपको क्या करना है कि 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, बस आपको उस क्वेश्चंस के आंसर रफली एक जगह पे लिख लेना है, ताकि आपको पता चले कि हाँ मुझे ये चीज़ें, ये पॉइंट्स क्या हो रही हैं, रिवाइज हो रही हैं. जैसे हु वॉज बिरसा, बिरसा कौन था, ठीक है, इसकी फैमिली के बारे में लिखिए, विलेज के बारे में लिखिए, फिर बिरसा ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था वो लिखिए. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए हु वर झूम कल्टिवेटर्स, झूम कल्टिवेटर्स कौन थे. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हंटर्स एंड गैदरर्स, हंटर्स और गैदरर्स कौन थे. ठीक है. And most importantly, last question for the day is why the tribal see moneylender and trader as evil outsider. मतलब क्यों जो ट्राइबल पीपल्स थे वो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स को एक एविल आउटसाइडर मानते थे. ठीक है. आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर्स को प्रॉपरली लिखिए. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.